भी बने, ताकि वो सभी की प्रशंसा के पात्र भी बन सकें, क्योंकि ये हम सभी पेरेंट्स की ही ड्यूटी बनती है अपने बच्चों में अच्छी आदतों का संचार करने की। सबसे पहले तो शीतल वर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम जी। हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश हो सके, लेकिन जो बारीकियां जो आपने देखी कि ये परवरिश में अगर ऐड हो जाए तो ये अच्छी परवरिश कहलाती है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि सही परवरिश से आप क्या समझती हैं? जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न पूछा है, क्योंकि पेरेंटिंग जो है एक स्किल की तरह है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स इसमें मेथड्स हम लगाते हैं अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाने में, ताकि हम अपने बच्चों को सही परवरिश दे सके। क्योंकि एक सही परवरिश जो है वो फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो कि अच्छे संस्कारों के रूप में, सुनहरे भविष्य के रूप में, फिर हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट के रूप में वापस मिलने वाली है। इसलिए पेरेंटिंग को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अगर आज हम अपने बच्चों पर थोड़ा सा काम करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं हमें भविष्य में जाकर मिलने वाले हैं। तो परवरिश पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकें। जी, बतौर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आप क्या समझती हैं कि किस तरह की परवरिश होनी चाहिए बच्चों को सही भविष्य देने के लिए? जी, हर एक माता पिता जो हैं वो अपने हिसाब से अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हम कोई कमी छोड़ते हैं, लेकिन जाने अनजाने कहीं ना कहीं कुछ एक कमियां जो हैं वो हमसे रह जाती हैं, और समस्या तब होती है जब वो कमियां फिर आगे चलकर परेशानी खड़ी करती हैं। 4 तरह से अक्सर हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। पहला तरीका ये रहता है कि जिसमें माता पिता अपने बच्चों की जो है वो नेगेटिव बातों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा 80% मार्क्स लेकर आता है और आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाता है, तो आप फिर ये कहते हैं कि देखो तुम्हारे कितने कम मार्क्स आए, या फिर कंपैरिजन करने हम लग जाते हैं कि तुम्हारे दोस्त के तो तुमसे ज़्यादा अच्छे आए हैं, तुम्हारे हमेशा ही कम नंबर आते हैं। जब इस तरह से हमारा फोकस हमेशा बच्चों की नेगेटिव चीज़ों पर रहेगा, अच्छाई हम उनकी देखते ही नहीं हैं, या फिर हम जो है बार बार बच्चों को हर बात के लिए रोकते टोकते हैं, तो इस तरह से एक तरह की ये पेरेंटिंग ये रहती है। और दूसरी तरह की अगर मैं पेरेंटिंग स्टाइल पे बात करूं, तो जहां हम अपने बच्चों की नेगेटिव चीज़ों पर तो ध्यान देते ही हैं कि हमेशा कमियां ढूंढते हैं, हमेशा उनको रोक टोक भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर वो गलत करते हैं तो हम उनको फिजिकली भी पनिश करते हैं, या फिर अपशब्द उनको कह देते हैं। तो ये दूसरी तरह की जो है हमारी पेरेंटिंग रहती है। और तीसरी तरह की अगर मैं पेरेंटिंग की बात कहूँ, तो इसमें बच्चों को माता पिता बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, हर ज़रूरत जो है उनकी पूरी करेंगे, चाहे वो उनको ज़रूरत है या नहीं भी है, हर चीज़ उनको अवेलेबल करवाएंगे। और अगर फिर थोड़ी सी गलती बच्चा अगर कर देता है तो फिर वो बुरी तरह से उनको पनिश करते हैं, किसी भी कीमत पर वो उस बच्चे की उस गलती को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और एक चौथी तरह की पेरेंटिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक गार्डनर की तरह, एक माली की तरह माता पिता जो हैं अपने बच्चे की परवरिश करते हैं। जैसे एक माली है जो अच्छी खाद, अच्छी मिट्टी डालेगा, बीज के लिए प्रॉपर पानी डालेगा, समय समय पर उसका ध्यान रखेगा और एक अच्छा पौधा तैयार करेगा ताकि आगे चलकर वो अच्छा वृक्ष बने। उसी तरह से चौथी तरह की पेरेंटिंग में पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, उनको बहुत अच्छा घर में एनवायरनमेंट देंगे, प्यार से रखेंगे, उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, लेकिन जहां उनकी कमियां हैं फिर उनको रोकेंगे टोकेंगे भी। तो इस तरह से हम 4 तरह से अपने बच्चों की अक्सर पेरेंटिंग करते हैं। जी, शीतल जी, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस किस तरह की पेरेंटिंग होती है, और मुझे लगता है कि यही सब कुछ होता है सबके घरों में। आपने जैसे कहा ना कि बच्चों का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ये बात कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हारे नंबर कम आए हैं तो दूसरे बच्चे के ज्यादा आए हैं, कई बार हमारी भावना ये नहीं होती कि हम उसको थोड़ा डाउन फील करवाएं। कई बार हमें ये लगता है कि बच्चे को अगर हम इस तरह से कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो क्या ये बिल्कुल गलत है? माता पिता की भावना बच्चों के लिए कभी भी बुरी नहीं रहती, लेकिन जाने अनजाने होता क्या है कि हमें लगता है कि अगर इस तरह से हम कहेंगे कि देखो तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी बहन तुमसे अच्छे नंबर लाती है, अच्छा ही करता है, तो हमारे कहने का वहाँ भाव ये रहता है कि ये अगर हम कहते हैं बच्चे को तो शायद वो सुधरेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की हम बात करें तो अगर
किसी का इस तरह से नेगेटिव क्रिटिसिज्म किया जाता है, बच्चे को बार बार अगर हम इस तरह से उसकी कमियां उसको ढूंढते हैं, उसकी कमियों को उसको दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा आगे बढ़ने की बजाय, अच्छी परफॉर्मेंस देने की बजाय पीछे हटता है। क्योंकि अगर हम अपना ही खुद का एग्जाम्पल लेकर अगर देखें, अगर कोई हमें बार बार रोक टोक करे, हम में कमियां निकाले, तो हमारा ध्यान फिर अपनी कमियों पर ही जाएगा। हम उसको कैसे अच्छा करेंगे उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर बच्चे को हमें समझाना है तो हम बच्चे से ये कहें कि देखो बेटा, इस बार आपके 80% मार्क्स आए हैं, तो अगली बार आप मेहनत करोगे, आप कर सकते हो, हमें पता है, तो आप और अच्छा कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि भावना तो यही होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ें और सब बच्चों में से एक अपनी अलग पहचान जो है वो लेकर आए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही है कि प्रताड़ित अगर हम करेंगे तो शायद बच्चे में वो कमी जो है वो हमेशा उसकी पर्सनैलिटी में देखने में आती है। जी जी। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हर किसी का जो पेरेंटिंग का तरीका है, परवरिश का तरीका है, वो अलग अलग होता है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं? जी, पेरेंटिंग जो है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं आजकल के 21वीं सदी के बच्चे हैं। हमारा टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों के लिए एक सही एनवायरनमेंट तो दिए ही जाए, क्योंकि अक्सर हर तरह की सुविधाएं बच्चे को दे देते हैं, लेकिन जहां वो अनवांटेड चीजें, अनवांटेड बिहेवियर बच्चे का सामने आता है जो सही नहीं है, तो आप उसको प्यार से बैठकर समझाएं। जी। क्योंकि जब आप उसको प्यार से समझाएंगे तो बच्चा आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। जी हाँ। और एक चीज और भी आजकल परिवारों में देखने में आती है कि जैसे दादा दादी या फिर नाना नानी जो होते हैं ना, वो भी बच्चों को बिल्कुल नहीं डांटने देते हैं। तो उससे भी कई बार बच्चे उदंड होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारी बात सही है, हम दादा दादी या नाना नानी के पास जाके थोड़ा सा चीखेंगे, चिल्लाएंगे या रोएंगे तो वो मम्मी पापा को डांटेंगे। तो वहां पे उनको लगता है कि हम ठीक हैं, पेरेंट्स गलत हैं। तो वो किस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए? परिवार जो है एक यूनिट की तरह काम करता है, बिकॉज फैमिली इज अ फर्स्ट सोशल यूनिट फॉर अ चाइल्ड। तो बच्चे को एक परिवार में एक यूनिट की तरह पूरे परिवार को काम करना, चाहे वो दादा दादी हैं, चाहे नाना नानी हैं, कि जब बच्चे को अगर एक माता पिता रोक टोक रहे हैं और दादा दादी उसकी साइड ले रहे हैं, तो वो बच्चे पर एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चे को अब ये लगता है कि दादा दादी मेरी सुनते हैं, तो दादा दादी के सामने उसका बिहेवियर जो होगा वो माँ बाप से काम बनवाने वाला रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक यूनिट की तरह हमें एक व्यवहार करना है पूरे परिवार को, कि बच्चे को, क्योंकि बच्चे को एक सही परवरिश देने का उत्तरदायित्व सिर्फ माता पिता का ही नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का है। दादा दादी भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जो बच्चे की बातें सही नहीं है, कहाँ बच्चे को डिसिप्लिन करना है, तो सारे परिवार को इकट्ठे मिलकर चलना पड़ेगा। जी हाँ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बातें जो है ना, ये परिवार में साथ बैठकर, जब बच्चा साथ में ना हो, तो ये चीजें तय कर लेनी चाहिए, है ना? क्योंकि बुजुर्ग बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन वही उनमें कहते हैं ना कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो उनको ये लगता है कि नहीं, बच्चों को डांटना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे आपने कहा कि समय पर अगर डांटने की जरूरत पड़े, बिकॉज जैसे गार्डनर की आपने एग्जाम्पल दी, तो देखिए ना, जब कटाई करने का टाइम आता है वो पौधों की कटिंग भी करता है, धूप में रखने का टाइम आता है तो वो धूप में भी रखता है। तो इस तरह से ही बच्चे की परवरिश होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए, जैसे अलग अलग घरों का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो किस तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए, या फिर किस तरह का माहौल रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं उनकी परवरिश सही ढंग से हो पाए? बच्चे को एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, जहां अपनापन भी हो, प्यार भी हो, सारी चीजें चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब अगर बच्चे को सही वातावरण नहीं मिलता है, या फिर एक पेरेंट उसकी साइड लेता है, तो वहां भी बच्चा ये देख लेता है कि कौन मेरी बात सुनेगा, किससे मैं अपनी बात मनवा सकता हूँ। बिल्कुल। कुछ एक माता पिता अपने बच्चों पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, बहुत या ओवर प्रोटेक्शन बच्चे को देते हैं, डिपेंडेंट रखते हैं। ऐसे माहौल से जब बच्चा निकल के बाहर आता है, जब वो बड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत कंट्रोल में बच्चा पला है, हर चीजें उसने माता पिता के हिसाब से ही बचपन से की हैं। जब एकदम से बाहर उसको कोई ऐसी परिस्थिति उसके सामने आ जाती है, बाहर पढ़ने के लिए जब वो जाता है, तो वो बच्चा
उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता है, सुप्रेस होकर रह जाता है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे को एक बैलेंस एनवायरनमेंट दिया जाए, जहां बच्चे को हम ना ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बनाएं, डिपेंडेंसी ना क्रिएट करें, बच्चे को इंडिपेंडेंट रहने दें, लेकिन एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति नहीं कि अब बच्चे को हम, छोटे बच्चे को हम छोड़ दें, चूल्हे के सामने आग के साथ छोड़ दें कि चलो जो होगा वो देखा जाएगा, हम इसको सिखा रहे हैं। वैसा नहीं होना है। आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चे को चीजें सिखाएं अपने प्रेजेंस में, ताकि वो बच्चा सीख भी जाए और बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान भी ना हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आत्मनिर्भर तो हमें बच्चों को बनाना है, लेकिन अपनी सुपरविजन में, हाँ है ना? जी। तो शीतल जी, मैं आपसे यहाँ पे एक बात और पूछनी चाहूंगी कि जैसे कुछ परिवार होते हैं जहां पर सिंगल मदर या फिर सिंगल फादर, तो उस समय परवरिश करते समय किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? सिंगल पेरेंट की अगर बात करें तो सिंगल पेरेंट में वो सिंगल फादर भी हो सकते हैं, सिंगल मदर भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो। तो कहने का मतलब ये है, वहां पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर सिंगल मदर है तो माँ पे ही सारी जिम्मेवारी बच्चों की परवरिश की आ जाती है, कि इस तरह से बच्चों की नीड्स को भी ध्यान में रखना, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और डिसिप्लिन भी बच्चों को करना, जो कि एक फादर का रोल रहता है। तो यहाँ माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, ये पिता अकेले हैं तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि अपने बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखाना है और बच्चे को वो अपनापन प्यार वो भी देना है। तो ऐसे माहौल में ये बहुत जरूरी है कि सारी जिम्मेवारियों को अच्छे से पहले समझें और खुद भी ये मेंटली प्रिपेयर हों कि अब मुझे ही जिम्मेवारी को निभाना है। बच्चे को समय भी दे, पढ़ाई की तरफ भी उसका प्रॉपर रूटीन बनाए, और एक फादर की तरह डिसिप्लिन करना है तो जहां उसको रोकना टोकना पड़े वहां पे उसको रोके टोके समझाएं अपने बच्चे को। तो इस तरह से जो है वो परवरिश एज अ सिंगल पेरेंट हम दे सकते हैं बच्चों को। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिता जो होते हैं ना, उनका तरीका अपना होता है बात करने का। तो जहाँ सिंगल मदर होती है या सिंगल फादर होते हैं तो उनको दोनों तरह की भूमिका निभानी पड़ती है। अगर माँ है तो कभी उसको अपने बच्चों को पिता की तरह डांटना भी चाहिए, वहां पे थोड़ी सख्ती से भी पेश आना चाहिए, तभी बच्चे जो हैं वो सही और गलत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी बात हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है। एक बात और भी आती है कि जैसे आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो अलग अलग जगहों पे आप अलग अलग पेरेंट्स से भी मिलती होंगी, बच्चों से भी मिलती होंगी, या इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी आप ऑर्गेनाइज करती हैं। तो आप किस तरह की स्किल्स के बारे में बात करती हैं पेरेंट्स के साथ, ताकि उन स्किल्स को अपनाकर वो अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकें? जी, बहुत सारी टेक्निक्स स्किल्स रहती हैं, क्योंकि पेरेंटिंग स्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे हम टेक्निक्स मेथड्स इसमें लगाते हैं ताकि हम अपने बच्चों को एक सही और अच्छी परवरिश दे सकें। बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो हमें अपने बच्चों के साथ लगानी है, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं एक्चुअली। तो हमें अपने बच्चों को वो स्मार्ट पेरेंटिंग देनी है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हर पेरेंट्स को आज सीखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि पेरेंट्स को खुद बच्चों के लिए रोल मॉडल बनना है, क्योंकि सोसाइटी में अगर हम देखें तो आजकल कोई बच्चों के लिए इतना परफेक्ट रोल मॉडल, शायद अगर वो किसी एक्टर को ही फॉलो करना चाह रहे हैं तो मतलब बेहतर यही है कि एज अ पेरेंट हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। तो वो सारा व्यवहार जो है, अगर जो हम बच्चे से चाह रहे हैं कि बच्चा कैसे व्यवहार करे, अच्छे से रहे, तो वैसे हमें खुद रहना पड़ेगा। थोड़ा सा काम हमें खुद अपने पर भी करना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे को कह रहे हैं कि फोन से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, फोन मत देखो, और हम पूरा दिन फोन पे लगे हुए हैं, तो हमारा बच्चा भी वही सीखेगा और वो नहीं सुधार सकते। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा काम अपने ऊपर भी करना पड़ेगा। जो हम बच्चों से चाह रहे हैं वो थोड़ा सा सुधार हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए हम रोल मॉडल बने। दूसरी बात ये कि बच्चों को जब हम डिसिप्लिन करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रहने की बहुत जरूरत है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बच्चे ने कोई शरारत की, हमने उसको बहुत डांटा, इवन उसकी पिटाई भी कर दी, लेकिन कभी और उससे ज्यादा कुछ उसने कर दिया, हमने उसको कुछ नहीं कहा जी, या जहां अच्छा काम बच्चा करता है तब हम उसकी प्रेज नहीं करते। तो डिसिप्लिन के मामले में भी पेरेंट को कंसिस्टेंट रहना है कि जहां बच्चा कुछ गलत कर रहा है उसको आप समझाइए, लेकिन उस टाइम नहीं समझाना है जब बच्चा या आप दोनों गुस्से में हैं। जब आप शांत हैं, बच्चा भी शांत है, तो उसको आप लॉजिक देकर समझाइए कि अगर आपको हमने पनिश किया है, डांटा है, तो क्यों डांटा है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमने ऐसे आपसे जो कठोर शब्द इस्तेमाल किए। तो एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है।
दूसरी बात ये कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अक्सर पेरेंट्स को क्वालिटी वर्ड से ये लगता है, शब्द सुन के, कि बच्चा अगर कोई वीडियो गेम खेल रहा है, टीवी देख रहा है, तो उसके साथ लेट के मूवी देख लेते हैं बेड पे। वो क्वालिटी टाइम नहीं है। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आपका बच्चा क्या चाहता है। अगर मान लीजिए आपका बच्चा बैडमिंटन खेलना पसंद करता है, चेस या कैरम बोर्ड खेलना पसंद करता है, तो उसकी पसंद की एक्टिविटी 15-20 मिनट के लिए, सिर्फ इतने ही टाइम के लिए उसके साथ जरूर करें। अक्सर होता क्या कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि जहां बच्चा अच्छा भी करता है वहां हम शायद उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें, प्रशंसा के कुछ शब्द उसके लिए कहें कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, शाबाश, आप कर सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है। और इसके साथ साथ हम अगर फिजिकल टच भी उसको दें तो बहुत ही अच्छा होगा, जैसे सर पे हाथ फेरा, उसको गले लगाया या फिर पीठ थपथपाई। क्योंकि हम प्यार तो बहुत करते हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको जताना फिर भूल जाते हैं। जी, ये बहुत अच्छी टेक्निक्स आपने बताई। आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हम कई बार प्रेज करना भूल जाते हैं, तो प्रेज करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर किसी की प्रेज करते हो ना, तो उसका चेहरा जो खिलता है ना, तो उससे पता चलता है। तो किसी दूसरे की जब हम प्रेज करते हैं तो अपने बच्चों की क्यों नहीं? तो हमें उनकी भी प्रेज करनी चाहिए, तभी वो अगली बार और अच्छा करके लाएंगे। जैसे आपने कहा था कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, तो अगर मान लो इस तरह से प्रेज हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए शीतल जी, जैसे आपने कहा ना कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज भी हैं बच्चों के साथ, जिनके ऊपर हम पेरेंट्स कई बार ध्यान नहीं देते, या छोटी छोटी बातें जो हमें नॉर्मल लगती हैं, कई बार वो आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और हम एकदम से उस परिस्थिति को संभाल नहीं पाते। तो कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं, किस तरह के इश्यूज लेकर बच्चे आपके पास आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं उनको? बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो अवेयर नहीं होते हैं। बहुत सारे इश्यूज बच्चों के रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेकर काउंसलिंग के लिए। जैसे बच्चा जो है टेंट्रम की बहुत ज्यादा रोते हैं। कुछ एक बच्चे अगर चॉकलेट चाहिए तो दुकान के सामने खड़े होकर चीखेंगे, चिल्लाएंगे। खिलौना चाहिए तो उनको चाहिए ही, चाहे जो भी हो जाए वो खिलौना लेके ही छोड़ेंगे। और इसको हम टेंट्रम कहते हैं। अग्रेसिव बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तोड़ फोड़ करेंगे, खुद को भी वो सेल्फ हार्म करने की कोशिश करते हैं। ये स्टबर्न बच्चे होते हैं, जिद्दी हैं, जो उनको चाहिए वो हर कीमत पर चाहिए। अटेंशन सीकर व्यवहार बच्चों का रहता है कि अगर पेरेंट जो है बड़े बच्चे से बात करें तो वो बात ही नहीं करने देते। आजकल ये बहुत इश्यूज पेरेंट्स के साथ चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चे टीवी पे लगे हैं, फोन नहीं छोड़ते, वीडियो गेम, फोन पर ऑनलाइन गेम्स वो खेल रहे हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, कंसंट्रेशन की कमी है बच्चों के अंदर, 5 मिनट टिक कर वो बैठ नहीं सकते हैं, आपस में भाई बहन बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस तरह की बहुत सारी ये समस्याएं हैं जहां पर काउंसलिंग की जरूरत बच्चों को पड़ती है। तो मैं पेरेंट्स को यही सजेशन देना चाहूंगी कि कोई भी समस्या अगर आपको अपने बच्चों में दिख तो आप एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें। अगर इन चीजों को सुधारा नहीं जाएगा तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी परेशानी का रूप लेंगी। लेकिन समय रहते अगर आप काउंसलिंग लेंगे, प्रोफेशनल के पास जाएंगे, तो बच्चा एक बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ जिएगा। जी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम कई बार इग्नोर करते हैं, या कई बार शर्म महसूस करते हैं कि हम काउंसलर के पास कैसे जाएंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है, और समय रहते अगर सॉल्यूशन हो जाता है ना, तो बच्चे अच्छे से ग्रो करेंगे और वो सारी चीजें उनमें आएंगी जो हम चाहते हैं। शीतल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी बातें बच्चों की सही परवरिश को लेकर की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।